नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण। भगवान की सद प्रेरणा के परिणाम स्वरूप दिव्य पवित्र गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ गीता सार प्रवचन के इस श्रृंखला में हम सब लोग यहाँ पर सनातन धर्म के मूल स्तंभ में अपनी साधना, सेवा, संयम, तपस्या और विशेष रूप से साधकों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में भारतवर्ष के संतों के मध्य प्रतिष्ठित संत परंपरा का सिरमौर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदरणीय हमारी गुरु माँ आनंदमयी माँ, जिनके तप के परिणाम स्वरूप इस दिव्य प्रांगण में नई दिल्ली के इस आश्रम के अंतर्गत आश्रम की शाखा को बड़ी ही पवित्रता के साथ गीता जयंती का उत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें 2 दिवसीय गीता जी के ऊपर प्रवचन। वैसे जब मैंने लोगों को बताया कि हम 2 दिन के लिए गीता प्रवचन के लिए जा रहे हैं, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि 2 दिन, अब एटलीस्ट 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का ज्ञान यज्ञ प्रवचन श्रृंखला होती है। लेकिन बहुत ही जल्दी में हमारे बनर्जी जी से बात हुई और कार्यक्रम इतनी व्यस्तता पूर्ण है कि 2 दिन का भी समय निकालना थोड़ा कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों के सद्भाग्य के परिणाम स्वरूप हमारे बनर्जी जी के पवित्र संकल्प से और भगवान कृष्ण की इस
वांग्मय स्वरूप भगवत गीता को किंचित सुनने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने मन में ये विचार किया कि अभी 2 दिन का सत्संग रखते हैं, पुनः कभी अवसर मिला तो 5 दिन 7 दिन की विस्तृत व्याख्या गीता जी के ऊपर की जाएगी। ये श्रृंखला ऐसे ही अनवरत चलती रहे और आवश्यक नहीं कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में ही किया जाए। हम लोग तो अपने मिशन में प्रायः गीता ज्ञानियों के हर माह, हर दूसरे तीसरे महीने आयोजित करते रहते हैं, जिसको नाम देते हैं गीता ज्ञान यज्ञ। तो इस गीता ज्ञान यज्ञ की परंपरा श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएं। मैं इस आश्रम के स्थापित प्रतिष्ठित आराध्य देवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस पवित्र भूमि के कण कण में साधना की जो ऊर्जा है, सकारात्मकता है, इस दिव्य चेतना को बार बार प्रणाम करते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि भगवान श्री कृष्ण के और माँ आनंदमयी के गुरु माँ के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करूँगा। ये हमारा जो संबंध है, हम लोग मिल पहली बार रहे हैं और देखिए समय ऐसा कि कार से उतर के सीधे मंच पर माइक पर बैठना हुआ, परिचय भी नहीं हुआ, चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे को जाने बिना भी कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, आप विचार करके देखिए। हम अपने घर में अथवा अपने निकटस्थ किसी ऐसे व्यक्ति को कभी एंट्री ऐसे दे सकते हैं क्या? लेकिन ये भक्ति का परिणाम, ये अध्यात्म का बल है। ये भक्ति के आलंबन के परिणाम स्वरूप एक सामान्य से वार्तालाप का भी संबंध इतना प्रगाढ़ रूप ले लेगा कि जहां परिचय का कोई मुहताज नहीं होगा। भगवान श्री राम माता सबरी को रामचरितमानस में कहते हैं कि हे मां सबरी, मेरा और भक्तों का संबंध एक ही है, मानो एक भगति कर नाता। बस हमारे और आपके संबंध में केवल और केवल एक ही चीज की प्रगाढ़ता है और उस प्रगाढ़ता का नाम है भक्ति। भक्ति के अतिरिक्त एक साधक का दूसरे साधक के साथ अन्य कोई संबंध नहीं हो सकता। आप लोग समझ पा रहे हो? हिंदी अच्छे से समझते हैं? पक्का? मेरी हिंदी थोड़ी कठिन है साहित्य भाषा होने के नाते, लेकिन फिर भी मानो एक भगति कर नाता। भगवान कहते हैं मैं एक ही संबंध मानता हूं और उस संबंध का नाम है भक्ति का संबंध। भक्ति के संबंध के अतिरिक्त अन्य कोई हमारा संबंध इस संसार में है नहीं। और एक साधक का दूसरे साधक के साथ, एक भक्त का दूसरे भक्त के साथ एक साधना पथ पर चल रहे पथिक दूसरे पथिक का संबंध क्या है? तो नारायण बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ध्यान रखिएगा, एक साधक अपने परमात्मा से, अपने आराध्य से, अपने गुरु से मांगता क्या है, उसकी मांग क्या होनी चाहिए। और हम और आप जीवन में अपने आराध्य के सामने बिना मांगे रह नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिए।
कोई कितना भी श्रेष्ठ उपासक क्यों ना हो, कोई कितना भी श्रेष्ठ साधक क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद व्यक्ति के जीवन में मांग कभी खत्म, मांग माने समझते हो, डिजायर्स, हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो डिजायर्स है, हमारी जो कामनाएं हैं, खत्म नहीं होती। हाँ, कामना सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी की कामना घर मकान दुकान की हो सकती है, किसी की कामना घर परिवार समाज की हो सकती है, किसी की कामना बेटे बहू की हो सकती है, किसी की कामना बेटे की शादी नहीं हो रही वो हो जाए, बेटे की शादी नहीं हो रही वो हो जाए, नौकरी लग जाए, किसी की कामना शरीर स्वस्थ हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, किसी की कामना हो सकती है कि हे परमात्मा बहुत हो गई, बहुत बीत गई, बहुत जीवन के समय चले गए, अब हमें निर्मल भक्ति प्रदान करो। हे प्रभु, हे मां, अब मेरे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए, केवल और केवल आपके चरणों की अविरल निर्मल भक्ति मिल जाए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी अनुग्रह मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए, आपके स्नेह की एक बूंद मेरे चित्त पर, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में छलक जाए, तो ये हृदय की जो तड़प है ना, ये हृदय की जो कामना है वो शांत हो जाए। जैसे कोई अग्नि जल रही हो तो उस अग्नि हुई जलती पर पानी की बूंद पड़ते ही वो अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में कामना रूपी अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। लेकिन जब भगवान की कृपा की अनुग्रह का वर्षा होती है, भगवान के अनुग्रह की वर्षा होती है, तो ये हृदय शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब कछुनाथ न चाहिए मेरे, सब कुछ मिल गया, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही। घर मकान दुकान, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे, बहू बहू पोते, जो कुछ मिलना था सब कुछ मिल गया। प्रभु, अब आपकी अनुग्रह, आपके कृपा के अतिरिक्त और हमको कुछ नहीं चाहिए। ये एक इच्छा व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे बलवती हो जाए, तो ऐसी इच्छा में एक साधक, एक भक्त का दूसरे भक्त के साथ संबंध क्या होता है? तो कहते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। अगर भगवान से मांगना हो, गुरु से मांगना हो, मां से मांगना हो, प्रणाम करते हुए, तो मांगू क्या? बोले ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। हे मां, हे गुरुदेव, सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, किसी चीज की कमी नहीं है, बस अब ज्ञान और वैराग्य और भक्ति मेरे हृदय में पुष्ट होती चली जाए। संसार की कामनाएं तो कभी खत्म नहीं होती, एक कामना पूरी होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। आज ये मिल जाए, ठीक है, मिल गया, मिलने के अगले ही क्षण, और हो सकता है मिले ना उसके पहले ही दूसरी इच्छा पूरी हो, जग जाए। दूसरी इच्छा पूरी हुई तो बोले बस महाराज तीसरी, ये लास्ट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोले भगवान ने कहा था चलो लास्ट पूरी किया, फिर बोले प्रभु जी एक और, बस इसके बाद और कुछ नहीं। अच्छा, एक लास्ट बार और पूरी कर दो, वो पूरी हुई तो फिर
व्यक्ति ज्यादा, तो हम गृहस्थी लोग हैं, संसारी लोग हैं, प्रभु आपसे नहीं मांगेंगे तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सम्मान करते हुए ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, लेकिन आपकी दृष्टि कैसी हो? बोले माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, इस संसार में रहते हुए केवल और केवल भगवती पराम्बा आदि शक्ति ही आपकी माँ है और भगवान शिव हमारे पिता हैं। इसके अतिरिक्त संसार के जो संबंध हैं वो तो केवल और केवल व्यवहार के हैं, केवल और केवल एक औपचारिकता के हैं, उनके साथ फॉर्मेलिटी हो रही है। और सच बताऊं मेरी माताओं बहनों भाइयों, जीवन के इतने वर्ष बीत गए, संबंधों को यदि औपचारिक रूप से निर्वहन करते रहोगे तो संबंध कभी आपको दुख नहीं देंगे, लेकिन यदि संबंधों को भीतर अपना मान के निर्वहन करोगे तो संबंध आपके दुख का कारण बनेंगे। इसलिए औपचारिक संबंध का निर्वहन करो। तो नारायण माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश, जितने भी आपके अगल बगल साधक लोग बैठे ना, भक्त लोग बैठे, ये कौन है? बोले हमारे भाई बंधु हैं। और हमारा जो लोक है बोले त्रिलोकी ही हमारा निवास है। ऐसी दिव्य दृष्टि जब मिल जाए, ऐसी व्यापक दृष्टि मिल जाए, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में चाहे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो युद्ध कभी बंधन का कारण नहीं बनता। गीता जी में प्रवेश करूं, स्मरण करिए आपके इंद्रप्रस्थ के बिल्कुल निकटस्थ कुरुक्षेत्र की वो भूमि जहां पर कौरव और पांडवों की दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध करने के लिए उद्यत हैं। और युद्ध ही नहीं है, उस युद्ध में निर्णायक भूमिका है जीत और हार की। और जीतेगा कौन, हारेगा कौन? बोले जो सेना अपनी प्रतिद्वंदी सेना को, विपक्षी सेना को समूल रूप से समाप्त कर देगी, मार देगी, वही जीतेगी, और जो मार दिया जाएगा वो हार जाएगा। ऐसी घनघोर स्थिति में अर्जुन भगवान के सामने मोहग्रस्त हो गया है। और गीता जी के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, जरा बताओ कि मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कर रहे हैं। आप सब लोग थोड़ी तो संस्कृत पढ़ लेते होंगे, मैं बोलूं तो आप पढ़ पाएंगे। अब हमारी परंपरा तो ये है कि हम लोग खुद भी पढ़ते हैं और जो श्रोता बैठे रहते हैं उनसे भी पढ़ाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं। सबके पास गीता की पुस्तक है। ओम श्री परमात्मने नमः। आप लोग बोल सकते हैं, बोल तो थोड़ी ठंडी कम लगेगी। संस्कृत का है ना मंत्र आपके पास, श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। मिला नहीं आप लोगों को? पहली बार शायद इस तरह से आपको अभ्यास है, कोई बात नहीं, कोशिश करिए, हो जाएगा। पुस्तक खुल गई कि नहीं? अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। आप लोग मन से बोलिए, इतनी देर में पुस्तक तो खोल ही सकते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। बहुत सुंदर, फिर एक बार और प्रयास करिए।
आराम से, जब मैं बोलूं उसके बाद बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। आप इतने लोग मिलके भी जोर से नहीं बोल रहे हैं, मैं अकेले देखिए कितनी जोर से बोल रहा हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गुड, वेरी गुड। समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधतुजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला श्लोक। धर्म क्षेत्र आप लोगों को पढ़ के ठीक लग रहा है? गीता जयंती का अवसर है तो
गीता जी का कम से कम क्या है वो हम लोग देखें। ऐसे बोलने को तो मैं प्रवचन को कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी गीता के भीतर क्या लिखा है ये हम खुद अपने जीवा से उसका पाठ, नेत्रों से उसका दर्शन, तो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का स्पर्श हो जाए। हमारे गुरुदेव कहते थे जब आप गीता पढ़ो तो ऐसा लगे कि साक्षात भगवान की वाणी आपकी जीवा को स्पर्श कर रही है। कितना पवित्र भाव है, क्योंकि गीता क्या है, बोले यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चितम। ये गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई पवित्र वाणी है। इसलिए इसका पाठ करते हुए ये भाव आए कि हम भगवान की वाणी का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान को नहीं छू सकते, भगवान को नहीं देख सकते, भगवान को अभी हमने साक्षात नहीं देखा, तो भगवान का ही स्वरूप उनके मुख से निकला हुआ ये शब्द उन्हीं का रूप मान के इसको स्पर्श करके भक्त इस भाव की अनुभूति करे कि देखो भगवान के ही साक्षात शब्द रूप अवतार का हमने स्पर्श कर लिया, दर्शन कर लिया। ये छोटी छोटी चीजें भक्तों के हृदय को भक्ति से भरती हैं। यही तो अनुभूति है ना, कि जब हम इस शब्द का उच्चारण करें तो ऐसा लगे कि भगवान की वाणी मेरे हृदय को छू रही है, हृदय गदगद हो जाए, वाणी आह्लादित हो जाए इस भाव के साथ। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ध्यान रखिए कभी भी जीवन में प्राप्त कोई भी कर्तव्य उसको युद्ध की तरह स्वीकार करो। गीता के प्रत्येक चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। जीवन में आपको जो भी कर्तव्य मिले उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए युद्ध की तरह, जैसे युद्ध में व्यक्ति अपना सारा सब कुछ न्यौछावर कर देता है, समर्पित कर देता है, वैसे ही जीवन के भीतर प्राप्त प्रत्येक कर्तव्य को पूरा करने के लिए युद्ध जैसी तैयारी करो। ये पहली सीख है गीता के पहले श्लोक से। किसी भी कर्तव्य के पूरा करने में कोई ढिलाई नहीं, कोई कमजोरी नहीं, किसी भी तरह का कोई प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं। जैसे व्यक्ति को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना पड़ता है, तब जाकर वो युद्ध जीतता है, वैसे ही मेरे भाई बहन, मेरी माताओं बहनों, आपको जीवन में जो भी कर्तव्य मिले उस कर्तव्य को पूरा करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करो। अनटू हिम आवर बेस्ट, जितना कुछ हो सकता है उतना अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करो। यह है आपके जीवन में मिले हुए कर्तव्य कर्म को विजय प्राप्त करने का पहला सूत्र। चाहे आप माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पिता हो, जिस भी कर्तव्य का पालन करने के लिए आपको दायित्व मिले उस कर्तव्य को पूर्ण समर्पण के साथ पूरा करने की कोशिश करिए, तभी आप जीवन के इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को विजय कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये कुरुक्षेत्र का मैदान आपका हृदय है। ये बाहर का कुरुक्षेत्र तो एक बार हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिला दी, लेकिन आज भी आपके हृदय में नित्य कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हो रहा है। अर्थात आसुरी और दैवी वृत्तियों के मध्य युद्ध हो रहा है, अच्छाई और बुराई के मध्य युद्ध हो रहा है। आपके भीतर सद्गुण और दुर्गुणों के मध्य युद्ध हो रहा है। आपके भीतर इच्छाओं, कामनाओं और निष्कामना के मध्य युद्ध हो रहा है।
आप विचार करके देखिए, कभी कभी आपका मन करता है कि मैं निष्काम हो जाऊं, कोई कामना बचे ना। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करो कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर वही दूसरे ही क्षण, दूसरे ही पल मन के भीतर कोई कामना आती है और आपको झकझोर कर रख देती है। दूसरे ही पल कोई डिजायर आपके मन में उठी, कोई कामना आपके मन में उठी, और अब आपका चित्त जो शांत था, पवित्र था, उस पवित्र चित्त में, पवित्र अंतःकरण में विभिन्न प्रकार की हलचल शुरू हो गई। आप विचार करके देखिएगा, अपने जीवन को कभी संभाल के देखिएगा, टटोल कर देखिएगा। आप शांत बैठे थे, ध्यानस्थ बैठे थे, कौन सी ऐसी चीज ने आपको अंदर से उद्वेलित कर दिया? कौन सी ऐसी चीज ने आपको भीतर से अशांत कर दिया? कौन सी ऐसी चीज ने आपको भीतर से हिलाकर रख दिया? जो व्यक्ति अभी शांत होकर ध्यान में बैठा था, अब वो कर्म में लग गया। ये आपकी कामना, आपकी इच्छा, और ये कामना इच्छा क्या है? यही तो कौरव है। कौरवों को सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी कौरवों की इच्छा पूरी नहीं हुई। आप विचार करके देखिए, जीवन में आज तक इतना कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, जो जो आप चाहते थे मिल गया, और वो भी मिल गया जिसके लायक आप नहीं थे। ये भगवान की कृपा देखो मेरे भाई बहन, जिसके लायक आप नहीं थे, उस चीज को भी मिलने के बाद अभी आपकी इच्छा पूरी, कामना कोई ना कोई पैदा होती रहती है। यही कामना ही तो कौरव है, इच्छा ही तो कौरव है। जो पांडव भगवान श्री कृष्ण को शांति का दूत बनाकर दुर्योधन के सामने शांति का प्रस्ताव भेजते हैं, दुर्योधन के सामने युद्ध न करने की घोषणा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजते हैं, और शर्त इतनी है कि दुर्योधन पांचों पांडवों को ज्यादा नहीं, केवल और केवल 5 गांव दे दे। एक पांडवों को युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन 5 पांडवों को केवल और केवल एक एक गांव दे दे, तो एक एक गांव पाकर भी 5 पांडव संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब जब आपकी कामना चित्त में शून्य होती चली जाए, समझ लेना श्री कृष्ण आपके भीतर दूत बनकर बैठे हैं। और जब जब आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएं, तो समझ लेना भीतर कौरवों का प्रवेश, दुर्योधन का प्रवेश हो गया। दुर्योधन उसी का नाम है जिसको सब कुछ मिलने के बाद भी इच्छा पूरी ना हो, अशांति बनी रहे, उसी का नाम कौरव है। और जिसको थोड़ा मिलके भी संतुष्टि हो जाए, उसी का नाम पांडव है। पांडव श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजते हैं, हे केशव, जाकर दुर्योधन को कह दो, ज्यादा नहीं, 5 गांव दे दो, और 5 गांव मिल जाएगा तो हम 5 पांडव अपना पूरा जीवन यापन कर लेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, कामना, वासना का ये स्वभाव होता है कि वो कभी अपने चीज में बंटवारा पसंद नहीं करती। दूसरे की चीज को भी बटोर लेने का नाम, दूसरे के भी हिस्से को अपने हिस्से में कर लेने का नाम ही कौरव है। अपना तो देना दूर की बात है, दूसरे के भी हिस्से को बटोर लेना। इसीलिए जो बटोरता है
वो कौरव है और जो बांटता है वो पांडव है। बांटने का तात्पर्य देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति बटोरने की नहीं, बांटने की संस्कृति है। हम बांटने में भरोसा रखते हैं, हम बटोरने में बिलीव नहीं करते, हम संग्रह करने में बिलीव नहीं करते, हम देने में बिलीव करते हैं, हम त्याग करने में बिलीव करते हैं, हम लोगों को देकर संतुष्ट होते हैं। तो आप विचार करके देखिए कि आप लेकर संतुष्ट होते हैं कि देकर संतुष्ट होते हैं। अपने भीतर विचार करिएगा, किसी पड़ोसी को मत देखिएगा, पड़ोसी को मत जज करिएगा, अपने को देखिए कि हमारी इच्छा अभी बटोरने की है कि बांटने की है, हमारी इच्छा अभी संग्रह की है कि त्याग की है, हमारी इच्छा देने की है कि लेने की है, हमारी इच्छा अभी भी संग्रह करने की है, उदारता की है। यदि तो अभी भी बटोरने में इच्छा लगी हुई है, अभी भी कितना पाऊं, कितना संग्रह कर लूं, तो अभी कामना ने चित्त को प्रभावित कर रखा है। इसलिए भगवान के निवास की एक जगह है। कभी आपको अवसर मिले तो आप अनेक ग्रंथों को हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो पहला परिचय हो रहा है। रामचरितमानस में भगवान ने अपने रहने की जगह पूछी भरद्वाज ऋषि से। प्रयाग में भी महाकुंभ आ रहा है, भरद्वाज ऋषि का वहां आश्रम है। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, प्रभु आप ये बताओ कहां नहीं हो, क्योंकि आप तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अच्छा, मुझे लगा कुछ कोई तो एक आध मंत्र हमारे साथ बोलेगा। उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद नाम सुना आप लोगों ने? नहीं, ये ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधा कस्यचित् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं क्षमाः एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। भगवती श्रुति वेद भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। तो महर्षि भरद्वाज कहते हैं, प्रभु ये बताओ आप कहां नहीं हो? आप तो कण में व्याप्त हो ना। जहां न हो तुम, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। रामचरितमानस में आप जहां न हो बताओ, वहां मैं आपको बता दूं कहां रहो। आप तो हर जगह व्याप्त हो, हर व्यापक सर्वत्र समान। आप तो कड़कड़ में व्याप्त हो। भगवान कहते नहीं, ये वाली बात नहीं, ये बताओ मैं कहाँ रहूं, किसके घर में रहूं। तो भगवान के रहने की जगह जो मैं आपको निवेदन कर रहा था, यदि आप बटोरना नहीं बांटना सीखते हैं तो श्री कृष्ण के रहने की जगह आपका हृदय है। क्योंकि कृष्ण वहां नहीं रहते जहां बटोरा जाता है, कृष्ण वहां रहते हैं जहां बांटा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाय न चाहिए कबहु कछु, जाय न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गेह। आप कहाँ रहो प्रभु? बोले जाय न चाहिए कबहु कछु। बोले जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए। बोले कुछ भी बोले नहीं, एक चीज चाहिए। बोले क्या? बोले तुम सन सहज स्नेह। जो संसार की कोई चीज नहीं, केवल आपसे सहज स्नेह चाहता है, आप उसके हृदय में निवास करो।
भगवान के रहने की कितनी सुंदर जगह है। यदि तो आप चाहते हो ना कि ठाकुर जी आपके आराध्य आपके हृदय को छोड़कर कहीं और न जाएं, एक काम करना शुरू कर दो। केवल और केवल सहज स्नेह भगवान से लग जाए, जिसके भीतर कुछ चाह नहीं, कुछ इच्छा नहीं, कुछ पाना नहीं। यदि कुछ इच्छा आएगी ना तो उसको बांट दो, उसको छोड़ दो, उसको त्याग कर दो। कितना बटोरेंगे, कितना एकत्रित करेंगे, कितना संग्रहित करेंगे? अच्छा करेंगे तो कब तक करेंगे? जीवन की तो कितनी कितनी आयु बीत गई, जीवन के कितने अवसर ही बीत गए। संसार की कामनाएं वासनाएं एकत्रित करते 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 क्या मेरा हृदय थकता नहीं? कभी तो ऐसा आए जिस समय ये हृदय थक जाए और कहे बस बस अब संसार की कोई चीज चाहिए, तो एक और एक चीज, वो क्या? बोले वो केवल और केवल आपका सहज प्रेम। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। जाई न चाहिए कबो कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास उर। एक दो दिन नहीं, बसो निरंतर। निरंतर माने हमेशा, सदा सदा के लिए। आप ना ऐसे किसी भक्त के हृदय की खोज करो जिसके हृदय में आपके अतिरिक्त और कोई इच्छा बची न हो, और वैसे हृदय के घर में हे प्रभु जाकर आप निरंतर परमानेंट एड्रेस अपना बना। आप लोगों के दो एड्रेस होते हैं ना, एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक क्या होता है? बोले महाराज ये पोस्टल एड्रेस है, आजकल यहाँ पे रह रहा हूँ, कब तक रह रहा हूँ ये पता नहीं। ऐसे भी हम लोग ना भगवान को कभी कभी पोस्टल एड्रेस की तरह रखते हैं, थोड़ी देर के रखते हैं, कब उनको निकाल के बाहर कर देते हैं पता नहीं चलता है। तो भगवान को ऑप्शनल नहीं, परमानेंट एक एड्रेस, एक पता हो, वो आपके हृदय में निरंतर निवास है। इसलिए जिसके हृदय में कोई चाह नहीं, चिंता नहीं, इच्छा नहीं, वही पांडव है। और ध्यान रखिएगा मेरी माताओं बहनों, कितनी भी कोई राक्षसी वृत्ति आ जाए, कभी भी विजय उनकी हो सकती नहीं, क्योंकि विजय वही होगी जहां पांडव होंगे। गीता के अंतिम अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, आगे कोई बोलेगा? सुंदर, मैं जानबूझ के आपसे बुलवा रहा हूं कि आपको याद आ जाए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयोर्भूतिः, ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। विजय कहाँ होती है? बोले यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां धनुर्धर अर्जुन है, जहां कृष्ण है, विजय वही होगी। अर्थात जिस हृदय में कामना कम होती जाएगी, उस हृदय में श्री कृष्ण उतने उतने रूप में प्रतिष्ठित होते जाएंगे। तो अब ये आप विचार करके देखिए, आप कहते हैं ना भगवान 20 साल हो गए, 40 साल हो गए,
30 साल हो गए साधना करते करते और अभी तक कोई अनुभूति नहीं हुई, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, अभी तक ठाकुर जी का कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो विचार करके देखिए, हृदय में अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण को बैठने के लिए जगह है कि नहीं? आपके हृदय में तो कामनाएं भरी हुई, कृष्ण बैठे तो कहां बैठे, आए तो कहां आए? भाई अगर इस हॉल में पहले से सब लोग बैठ गए हो, जगह भर गई हो, तो कोई नया व्यक्ति आकर कहां बैठेगा? क्योंकि उसको बैठने की जगह, कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई किनारे हो, कोई सरके, कोई बाहर जाए, थोड़ा स्पेस खाली हो तब तो कोई अंदर से बाहर आए, सॉरी बाहर से अंदर आए। लेकिन आपका हृदय पहले से ही कामनाओं से भरा है और उस कामनाओं में कोई भी चीज जगह खाली होती नहीं। तो कृष्ण आए भी तो कैसे आए, बैठे भी तो कहां बैठे? इसलिए अर्जुन जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर सवार होकर, आरूढ़ होकर युद्ध करने की इच्छा से आया है, सामने देखता है कि हमारे मामा, चाचा, गुरु, भाई, बंधु, सखा, मित्र, आचार्य, ससुर, साले, आचार्या, मातुला, भ्रात्रा, भ्रातृ, पुत्रान, पौत्रान, सखी, सखा, ससुरा, ससुर लोग हैं, साले लोग हैं, सब लोग सामने खड़े हैं और किस लिए? बोले युद्ध करने के लिए। ऐसे लोगों को अर्जुन देखकर, जो अर्जुन युद्ध करने की इच्छा से आया था, अब वो अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करके कहता है, कृष्ण अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ध्यान रखना मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, जीवन में प्राप्त कर्तव्य से जो विमुख होता है, उससे बड़ा कायर इस दुनिया में और कोई। अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्तव्य खड़ा हुआ है, लेकिन युद्ध रूपी कर्तव्य का त्याग करके अर्जुन भागना चाहता है। भागते हुए अर्जुन को भगवान ने जकड़ कर पकड़ा है। कहां जाता है अर्जुन? मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं, अब तो मेरी पकड़ में आ गया है। इसलिए गीता को आपके जीवन से रिलेट करता चलूं ना, कि खाली प्रवचन करूं, आपके जीवन से जोड़ते चले ना, ठीक है? आप लोग हाँ नहीं कुछ तो बोलो। ये अध्यात्म का जीवन भी ऐसा है। पहले इस पथ पर जल्दी से कोई आता, और यदि कोई आ जाए और एक बार अगर अध्यात्म का रस हृदय में उतर जाए तो चाहकर फिर कोई इसको छोड़ सकता नहीं। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुझे तो मैंने पकड़ लिया है, तो चाह कर भी छुड़ाना चाहे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जीवन ऐसा ही है। बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही, ये संतों का प्रेम नगर है, यहां संभल कर आना जी। और फिर बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। आप लोग बतासा जानते हैं? बतासे जो चीनी का बनता है, वो सफेद, बड़ा कठोर होता है।
बड़ा हार्ड होता है। ऐसे अगर उसको खाओ तो दांत में और मसूड़े में वो कई बार छिल जाता है, खाया होगा आप लोगों ने। लेकिन अगर उसी बतासे को कुछ मत करो, क्या करो, जस्ट पानी में डिप करो, निकाल लो, उसमें होल्ड करके भी नहीं रखना है, डिप करना और निकाल लेना, इतने भर में क्या होगा। और अगर आपने ना एक क्षण भी देर किया तो फिर वो बतासा आपके हाथ में नहीं आता, कहाँ रह जाता है, पानी में ही रहता है, पानी में घुलकर पानी को मीठा कर देता है, फिर बतासे का अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता। यदि तो आप सावधान हैं, डिप करके निकाल लिया तब तो मुंह तक पहुंच जाएगा, उसका स्वाद मिलेगा, खाने को मिलेगा। लेकिन यदि थोड़ा सी भी असावधानी हुई, एक क्षण भी देर किया, फिर वो बतासा पानी में ही घुल जाता है। बोले ऐसा ही ये अध्यात्म की डगर है। यहां तो पहले कोई आता नहीं, ये मार्ग बड़ा कठोर दिखाई देता है, कठिन दिखाई देता है। लेकिन यदि एक बार कोई आ जाए और कोई गुरु के, वो भी ऐसी हमारी आदरणीय आनंद महिमा जैसे किसी गुरु की शरण को पकड़ ले और उनकी चरण के प्रेम रस में एक बार डूब जाए तो फिर वो व्यक्ति अपने लिए भी बचता नहीं, फिर वो भगवान का ही हो जाता है। अध्यात्म के पथ में आने के बाद आप आपके लिए भी नहीं रहते हो, आप संसार के लायक बचते नहीं हो। यदि सच में अध्यात्म में डूब गए हो तो फिर संसार के लोग ना, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे, भाई बंधु, सब ये कहते हैं कि वे तो बेकार हो गया किसी काम का। जब देखो तब इसको पूजा पाठ, आश्रम, मंदिर, सत्संग, प्रवचन, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, सूझता नहीं। वो आदमी कहता है क्या करूं, क्योंकि इस चित्त को अब प्रेम का, अध्यात्म का ऐसा रस लग गया है कि संसार का कोई रस अब इसको स्वाद देता नहीं है। एक बार यदि सत्संग का रस लग जाए ना मेरी माताओं बहनों, यदि एक बार गुरु के प्रेम के रस में आप डूब जाएं तो संसार का कोई भी आकर्षण, चैलेंज करता हूं कि आपको आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन शर्त यह है कि चित्त उस प्रेम में डूब जाए। चित्त अगर उस प्रेम में डूब जाए तो संसार का कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित कर नहीं सकता। आज अर्जुन रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ है, लेकिन देखता क्या है, सामने सगे संबंधी, भाई बंधु कृष्ण को कहता, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब युद्ध ही एकमात्र तुम्हारे पास विकल्प है, युद्ध के अलावा और कोई विकल्प तुम्हारे पास है नहीं। और एक बात निवेदन कर दूं, कभी कभी शांति की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हिस्सा हो जाता है। अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हैं जो बोल रहा हूं? कभी कभी शांति की स्थापना बिना युद्ध के, कहने महाराज ये कैसे, युद्ध तो अपने आप में एक अशांति है जी, लेकिन उस युद्ध के बाद ही एक लंबी शांति स्थापित होती है। और चाहे वो मन का युद्ध हो, चाहे घर का युद्ध हो, चाहे समाज का युद्ध हो, और चाहे विश्व का युद्ध हो। इसलिए इस दुनिया में आने के बाद कोई व्यक्ति
युद्ध से कभी अपने आप को टाल नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को युद्ध लड़ना ही है, और लड़ना नहीं, आप युद्ध लड़ रहे हो। कोई व्यक्ति स्वयं से संघर्ष कर रहा है, कोई व्यक्ति परिवार से संघर्ष कर रहा है, कोई व्यक्ति पड़ोसी से संघर्ष कर रहा है। बोले महाराज पड़ोसी का नाम तो लीजिए मत। कोई व्यक्ति स्वयं के अपने विचारों से युद्ध लड़ रहा है। इस संसार में आने के बाद कोई व्यक्ति युद्ध से कभी उपराम नहीं हो सकता। युद्ध मनुष्य जीवन की नितांत, मनुष्य के जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में, अभिन्न अंग के रूप में युद्ध प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी हिस्से में युद्ध लड़ रहा है। विचार करके देखिएगा। अरे कुछ नहीं तो कोई अपने विचारों से युद्ध लड़ रहा है, स्वयं से। आपके थॉट ही, आपके विचार ही आपके भीतर युद्ध कर रहे हैं। और इस युद्ध के बाद जो शांति आती है, उसी का नाम जीवन के भीतर राम राज्य है। कृष्ण आए हो तो, राम आए हो तो, कोई भी भगवान का अवतार हुआ हो तो जरा एक अवतार हमको ऐसा बताइए जिस अवतार में भगवान को युद्ध न करना पड़ा। एक अवतार का नाम बताइए। छोटा है, बड़ा, कोई भी। रामावतार, कृष्णावतार, कच्छपावतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, शुक्र अवतार, कपिल अवतार, मोहिनी अवतार, जितने भी अवतार के आप नाम लो, जब भगवान अवतार लेते हैं उनको युद्ध लड़ना पड़ता है। तो ये तो हम और आप मनुष्य हैं। आप भी चाहकर कभी युद्ध से मुख मोड़ नहीं सकते। तो कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य बनता है कि जब भी आपको किसी भी तरह से वैचारिक युद्ध की आवश्यकता पड़े तो आप उससे भागो मत, लड़ो। एक और सूत्र, भागना जीवन का कभी समाधान हो नहीं सकता। भागकर आज तक कोई विजयी हुआ नहीं है। जागकर, लड़कर ही आज तक प्रत्येक व्यक्ति विजय प्राप्त कर चुका है। भागकर कोई व्यक्ति जीता। और यदि आप जीवन की किसी समस्या से भाग रहे हैं और आपको लग रहा हो कि थोड़ी देर के लिए समस्या पीछा छुड़ा गई, तो यह आपका भ्रम है। भागकर कभी किसी समस्या से आप अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकते। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन की नियति है युद्ध। ध्यान रखिएगा। गीता आपने सुनी होगी, लेकिन एक दूसरे नजरिए से गीता जी को देखने की कोशिश करें। मनुष्य के जीवन की नियति है युद्ध। आज तक कोई व्यक्ति युद्ध के बिना रह न सका। और मानव जाति, मानव सभ्यता जब तक रहेगी
प्रत्येक व्यक्ति के साथ युद्ध नितांत उसके जीवन का हिस्सा बनकर आता रहेगा। युद्ध से कभी आप हट नहीं सकते। एक कहावत है, उल्लू को न दिखाई देने से दिन कभी रात, कहावत समझी में, आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। समझे कि नहीं? अभी आप बैठे हैं और आप बैठे बैठे अगर आंख बंद कर लें तो क्या आपकी आंख बंद कर लेने से रात हो जाएगी? हाँ, आपको भ्रम हो सकता है, आपको भ्रम हो सकता है कि रात हो गई है, लेकिन आंख बंद कर लेने से रात नहीं हुआ। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को भ्रमित कर सकते हो। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को सांत्वना दे सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप उस समस्या से छुटकारा पाता हुआ अनुभव कर सकते हो। हिंदी समझेंगे तो आपको आनंद आएगा, बस थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा। आंख बंद कर लेने से यदि समस्या का समाधान हो जाता तब तो फिर कितना आसान रहता। आंख बंद कर लेने से यदि अंधेरा हो जाता, रात हो जाती, तब तो कितना अच्छा रहता। जब मर्जी आए तब अंधेरा कर लो, जब मर्जी आए तब उजाला कर लो, जब मर्जी आए दिन कर लो, जब मर्जी आए रात कर लो। लेकिन ध्यान रखना, आपकी आंख बंद कर लेने से दिन और रात बदलने वाले। इसलिए जीवन को थोड़ा संवेदनापूर्वक, जीवन को थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश करें। जीवन की नियति है युद्ध। किस किस से युद्ध? बाहर का युद्ध छोड़ो, अपने भीतर के युद्ध को देखते हैं। आप रोज द्वंद्वों से युद्ध कर रहे हो। द्वंद्व माने जानते हो? दो। मन के भीतर विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस आते रहते हैं ना, संकल्प और विकल्प, इससे युद्ध कर रहे हो। ठंडी का समय है, 4 बजे का टाइम कथा का रखा है, संसद का जाऊं कि ना जाऊं। एक तो युद्ध यही चल रहा है। आने के बाद आप विजेता हो गए, वाह, ना आए होते तो इतनी अच्छी गीता मिस कर देते। ये युद्ध नहीं है क्या? रोज जीवन जीने के लिए आपको द्वंद्व करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, और जीवन के संघर्ष का नाम ही युद्ध है। और आज तक कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के, कोई व्यक्ति दावा करने को ईमानदारी पूर्वक अगर कहे कि आज तक मेरे जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहा, कोई संघर्ष नहीं रहा, ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई देता। कोई हो तो कोई बात मान लेंगे, लेकिन मिलता तो कोई नहीं। कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी द्वंद्व में, किसी न किसी संशय में, किसी न किसी संकल्प विकल्प में उलझा हुआ है। और ये संकल्प विकल्प का उलझन ही आपको कुरुक्षेत्र के युद्ध में ले जाकर खड़ा कर देती है। कौरव पांडवों का युद्ध क्या है? यही तो है, द्वंद्व का युद्ध ही तो है। अच्छा, जब ऐसा द्वंद्व आ जाए तो करो क्या? बोले महाराज आपने ये तो बता दिया, लेकिन उपाय तो बताइए। बोले यदि आपके जीवन में द्वंद्व आ जाए, समस्या आ जाए, कोई समाधान दिखाई न पड़ रहा हो, तो ऐसे समय में अपने बल पर अभिमान मत करो, ऐसे समय में अपने सामर्थ्य पर अभिमान मत करो, ऐसे समय में स्वयं के बल को मत बल श्रेष्ठ बल मानो,
ऐसे समय में अपने बल को कृष्ण के बल में समर्पित कर दो, और जैसे ही आप अपने जीवन को कृष्ण के बल में समर्पित करोगे, आपके जीवन की नौका कृष्ण संभालेंगे, और जैसे ही आपके जीवन की नाव कृष्ण के हाथ में होगी, आपको इस संसार से पार करने से कोई रोक। अर्जुन ने यदि अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित न किया होता तो जस्ट इमेजिन आज अर्जुन कहां खड़ा होता। अर्जुन दुर्योधन की हवा में ऐसा उड़ता कि अर्जुन को अपने अस्तित्व का भी पता न चलता। लेकिन अर्जुन ने अपने बल को कृष्ण के बल में समर्पित कर दिया। तो एक अगला और सूत्र आया, आप अपने बल पर नहीं, कृष्ण के बल पर भरोसा बोल सकते हैं, कृष्ण के बल पर भरोसा कीजिए। आपके भरोसे तो रोज टूटते भैया। आप काम वाली पर भरोसा करते हो, आपका भरोसा तोड़ देती है। ड्राइवर पर भरोसा करते हो, भरोसा तोड़ देता है। माली पे भरोसा किया, बोले महाराज उसने भरोसा तोड़ दिया। गार्ड के भरोसे घर छोड़ के आया, पता चला उसने पति पर भरोसा किया, बोले उसने तोड़ दिया। पत्नी पर किया, बोले उसने तोड़ दिया। उसको छोड़ो, जिसको मैंने जीवन भर की कमाई लगाकर पढ़ाया लिखाया तैयार किया बड़ा किया, उस बच्चे ने मेरा भरोसा। मैंने 9 माह तक गर्भ में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। मेरे से ज्यादा सगा तो उसका वो हो गया जिसके साथ अभी ब्याह करके 2 महीने भी। आपके भरोसे तो रोज टूटते रहते हैं। ध्यान रखना, ये भरोसे टूटे तो कभी घबराना मत। ये संसार के भरोसे रोज टूटते ही हैं, लेकिन मजे की बात है आपका भरोसा रोज टूटता है, लेकिन फिर अगले ही दिन उसी पर भरोसा बोलिए भरोसा करना पड़ता नहीं है। एक शब्द बोलूं, भरोसा करना आपकी मजबूरी है। विचार करिए, आपके पास इसके अलावा और कोई विकल्प हो तो जरा बताइए। ये भरोसे रोज रोज टूट रहे हैं, और रोज रोज मैं कहता हूं जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। लेकिन भैया फिर आप करते क्या हो? बोले महाराज क्या करूं, मेरे पास कोई और विकल्प, मुझे भरोसा। ये आपकी सामर्थ्य है। जो भरोसे रोज आपको तोड़ते हैं, उन्हीं भरोसों पर, टूटे हुए भरोसों पर फिर भरोसा करके जीवन आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यही आपकी नियति है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के अतिरिक्त किसी पर भरोसा, ध्यान रखिएगा, गीता एक विस्तृत अनंत व्याख्या है, लेकिन गीता की लाइन को पढ़ के, और अर्जुन के साथ ऐसा हुआ, पढ़ के छोड़ दोगे तो गीता से कोई लाभ। ये गीता ना किसी अर्जुन की बात नहीं बताती है, ये किसकी बात बता रही है? ये आपकी बात बता रही है। ये आपके जीवन की व्याख्या है। तो गीता को अगर व्याख्यायित करना हो ना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि गीता मेरे जीवन की व्याख्या है। जो शब्द आप नहीं बोल पाते, वो गीता आपके जीवन के अनुभव को अपने शब्दों में व्याख्यायित कर देती है। इसी का नाम तो गीता है। गीता पता है क्या है? जो विषाद से प्रसाद तक पहुंचाए, उसी का नाम। क्योंकि गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है?
अर्जुन विषाद योग। गीता में, अच्छा मैंने इसलिए थोड़ा परिचय नहीं दिया, मुझे लगा आप सब लोगों को पता होगा सब, इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा डीपली चर्चा कर रहा हूं, लाइटली नहीं कर रहा हूं। गीता के कुल 18 अध्याय, 700 श्लोक। पहला अध्याय विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, करते करते अंतिम 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। विषाद से मोक्ष तक की यात्रा का नाम ही, अर्थात बंधन से मोक्ष जो दिला दे उसी का नाम, बोलिए, गीता है। आप लोग भी थोड़ा बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो ये नहीं लगेगा कि अकेले मैं बोल रहा हूं। बोले महाराज आपको सुनना हो तो घर आइए, तो बताइए हम कैसे बोलते हैं। अब यहाँ तो हम थोड़े मैनर्स में रहते हैं तो बोलते नहीं कि आप बोलिए, हमें अच्छा लगेगा, आपकी मीठी आवाज हमको भी सुनने को मिलेगी। बोले आपको नहीं सुनाएंगे, घर में सुनाते हैं। बंधन से मोक्ष का नाम गीता है, विषाद से प्रसाद का नाम गीता है, और जीवन के धर्म क्षेत्र में क्या कर्म करना है, इस कर्म की व्याख्या का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। क्योंकि गीता के पहले अध्याय का नाम, पहले श्लोक का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसको थोड़ा अलग से देखिए, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, इसी का नाम गीता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इन दोनों शब्दों को अलग अलग करिए। धर्म क्षेत्रे क्षेत्र, कुरुक्षेत्रे क्षेत्र, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, संपूर्ण गीता की व्याख्या है। अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक प्राप्त परिस्थितियों में धर्म का आचरण ही गीता की व्याख्या है। जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्राप्त कितनी भी विपरीत से विपरीत, विषम से विषम परिस्थिति हो, उस विषम परिस्थिति में भी धर्म का आचरण न छोड़ना ही गीता है। यदि आप धर्म को छोड़ देते हैं तो फिर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 बार गीता पढ़िए, सारी गीता व्यर्थ है, इसका कोई औचित्य। इसीलिए तो बहुत उपदेश होते हैं, बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। इसलिए अर्जुन को विषादग्रस्त हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने आज अर्जुन के जीवन की बागडोर अपने हाथ में संभाली है। और ध्यान रखना, भगवान तो आपके रथ के जीवन के प्रत्येक परिस्थिति की बागडोर संभालने को तैयार हैं, बशर्ते भगवान को आप अपना सारथी बनाने के लिए तैयार हो तब। भगवान तो सारथी बनने को तैयार है, आप ही अपने जीवन की बागडोर उनको देकर तो देखो। और यदि जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथ में आ जाए तो मेरे भाई बहन ध्यान रखना, जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी आपके जीवन का
वर्ण करके आपको विजय दिला देगी। आप जीवन में कभी हारेंगे। मैं हारता कब हूं, मैं टूटता कब हूं। एक और शब्द, मैं डिप्रेशन में कब जाता हूं। इस दुनिया का पहला डिप्रेशन का अगर कोई पेशेंट है, उसका नाम क्या है मालूम? अर्जुन। और डिप्रेशन नहीं, डीप डिप्रेशन। डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति क्या करता है? अपनी स्वाभाविक स्थिति खो देता है। न बोलने वाली बातें बोलता है, न काम करने वाला काम करता है। और यही तो अर्जुन कर रहा है। अर्जुन जैसा धनुर्धर, अर्जुन जैसा महाबाहु, अर्जुन जैसा धनंजय परंतप योद्धा आज अपने धनुष बाण को छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठता है और कृष्ण को कहता है, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक योद्धा युद्ध करने से मना करे तो वो सामान्य स्थिति में थोड़ा, फिर तो वो डिप्रेशन में ही चला गया है। अवसादग्रस्त है अर्जुन, और अवसादग्रस्त अर्जुन का इलाज, अवसादग्रस्त अर्जुन का उपचार कृष्ण जैसा वैद्य ही कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई बहन, संसार के इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये प्रत्येक व्यक्ति जीव की तरह, अर्जुन की तरह विषादग्रस्त है। लेकिन इस विषादग्रस्त जीव को जब तक कृष्ण जैसा वैद्य नहीं मिलेगा, उसका उपचार कभी। इसलिए कृष्ण आपके जीवन के गुरु भी हैं, सखा भी हैं, मित्र भी हैं, वैद्य भी हैं। आपके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को संभालने का दायित्व वासुदेव कृष्ण ने स्वयं ले रखा है। और कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस जीवन की बागडोर मेरे हाथ में कोई कोई बिरला व्यक्ति ही देता है। सब देते नहीं, बातें तो सब करते हैं, लेकिन करता कोई नहीं। जैसा भी मैंने आपको निवेदन किया, बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। अर्जुन कहते तो सब हैं, लेकिन अपने जीवन को लोग अपने हाथों में पकड़ कर रखते हैं। मुझको देना नहीं चाहते, सौंपना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति हर परिस्थिति को पकड़ कर रखना चाहता है, छोड़ने की सामर्थ्य। आप अपनी हालत देख लीजिए। आपको लगता है सब कुछ मैं पकड़ के रखूं जब तक रहूं, कोई चीज जब छूटने लगती है तो कितना दुख होता है। एक चीज छूटने की स्थिति आती है तो महाराज व्यक्ति तड़पने लगता है। अरे एक दायित्व मुझसे छीना जा रहा है, ये काम मुझसे छीना जा रहा है, ना ना ना। अरे भैया कब तक पकड़ के रखोगे? इस संसार में आज तक कभी किसी को कोई चीज अंतिम समय तक पकड़ कर रख सकी नहीं है। इस संसार में सबके बंधन छूटते हैं। इस संसार के सारी पकड़ ढीली पड़ती है। कोई कितना भी पकड़ कर रखना चाहे, लेकिन एक ना एक दिन उसको सब कुछ, और अगर नहीं छोड़ते हो तो तुम्हें यह संसार खुद छुड़ा देता है। तुम छोड़ना चाहो या न छोड़ना चाहो, ये संसार का नियम है। इस संसार में आज तक कोई चीज हमेशा के लिए कोई पकड़ कर रख सका नहीं। ये संसार छूटता ही छूटता है। और जिसने छोड़ने की कला को सीख लिया उसको दुख नहीं होता, उसको बंधन नहीं होता। लेकिन जिसने छोड़ने की कला नहीं सीखी वो रोता है और बंधन में पड़ा रहता है। इसलिए अर्जुन, कोई कोई बिरला व्यक्ति ही मुझे अपने जीवन की बागडोर पकड़ाता है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्न वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों हजार मनुष्यों में कोई एक बिरला मेरे मार्ग पर आता है और मेरे मार्ग में आए हुए कोई बिरले व्यक्ति में एक आध कोई गिना चुना मुझ तक पहुंचता है और मुझ में भी पहुंचे हुए कोई एक मुझको यथार्थ रूप से जानता है। सबके बस की बात नहीं कि अर्जुन ये जीवन को ऐसे मुझको सौंप दे। बातें तो करता है लेकिन सौंप नहीं पाता। अर्जुन, लेकिन ऐसा कोई बिरला व्यक्ति होता है तो कैसा है? बोले वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ऐसा कोई बिरला व्यक्ति ही मुझ तक पहुंचता है और वो कैसा है? बोले दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े हुए अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, पूरी गीता का सार यही है कि आप अपने को भगवान के पक्ष में ले जाकर खड़ा कर दो। किसके पक्ष में खड़े होने की स्थिति आए तो बोले मैं भगवान के पक्ष में खड़ा हूं। संसार का पक्ष कभी भी अंतिम साथ नहीं दे सकता। इस सत्य को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे उतने आनंद में रहेंगे, जितनी देर में स्वीकार करेंगे उतने ही रोएंगे, परेशान होंगे। लेकिन ये मनुष्य जीवन ऐसा है ना, इसको कितना भी बताओ छूटता नहीं जल्दी। उसको लगता है कि मैं सब ठीक कर लूंगा, मेरे में सामर्थ्य है, मुझ में बहुत बल है, मुझ में बहुत बुद्धि है, मुझ में बहुत कौशल है, मुझ में बहुत योग्यता है, मैं सब ठीक कर लूंगा। और ठीक होता कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, आपके बस में अगर ठीक करना होता तो आज आप अभी तक सब कुछ ठीक कर चुके होते और आज आप जहां हैं वहां ना होते, बल्कि जहां होना चाहते थे वहां होते। आप जहां होना चाहते थे आज वहां नहीं हो। शायद आप जहां खड़े हो वहां के बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, लेकिन नियति ने, परिस्थितियों ने आपको ले आकर वहां पर खड़ा कर दिया और आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अपने हाथ में असल में कुछ बहुत है नहीं। ये मनुष्य व्यर्थ ही अभिमान करता रहता है। ये नियति की सारी व्यवस्था संचालित हो रही। भगवान कहते हैं गीता में गुणा गुणेषु वर्तन्ते। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ा करें, स्वाध्याय किया करें। तो जब हम जैसे कोई महात्मा मिले तो एक आध श्लोक बोले तो पीछे से आप भी दोहरा सके। गुणा गुणेषु वर्तन्ते स्वभावस्तु प्रवर्तते। गुण गुण में वर्तन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं गीता को पूरे सार रूप में ले रहा हूं, जैसा कि बनर्जी जी से बात हुई तो एक व्यापक दृष्टि में लेने की कोशिश कर रहा हूं, देखने की। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, असल में ये गुण एक दूसरे गुण में वर्तन कर रहे हैं। आप कुछ है नहीं, आप व्यर्थ अभिमान करते रहते हो कि मैंने किया।
ये सब नियति की पूर्व योजना के अंतर्गत प्रकृति की पूर्व नियोजित योजना में आप जस्ट एक रोल प्ले कर रहे हो, बस इतना ही आपका काम है। जैसे कोई नाटक होता है ना, मूवी होती है, तो उस नाटक में क्या होता है, सबके अपने अपने रोल, सबको लगता है कि मैं ना हूं तो ये नाटक नहीं हो सकता। अभिमान कर रहे हैं, व्यर्थ अभिमान है। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते थे, फिर भी ये सृष्टि की व्यवस्था चलती रही। तुम भी सोच रहे हो, फिर भी चलने रही है, और तुम्हारे बाद भी जो लोग सोचेंगे फिर भी चलती रहेगी। चाहे घर की हो, परिवार की हो, समाज की हो, राष्ट्र की हो, ये सृष्टि की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। ये सृष्टि जिसकी है ना, उस पर छोड़ देना चाहिए। आपको उतना ही करना चाहिए जितना आपका रोल है, उतना प्ले करते रहो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे ही आप अपने रोल से अधिक अलग कुछ खेल प्ले करने की कोशिश करोगे, पता चलेगा खेल बनाने की जगह आपने क्या हुआ, बोले महाराज बिगड़ गया। और फिर बाद में रियलाइज होता है बिगड़ा भी किसके कारण। बोले महाराज उस दिन ऐसा न किया होता तो ठीक होता, लेकिन अब आपको बिगाड़ना था तो फिर ऐसा होना ही था। इसलिए इस प्रकृति की लीला को यथा योग्य स्वीकार करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन को आज शंख ध्वनि हुई है, युद्ध प्रारंभ हुआ है। आपको श्लोक पढ़ने में कठिनाई हो रही है? बुलवाऊं कि ना बुलवाऊं? चलिए बोलिए। श्लोक नंबर 15 पहले अध्याय। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः सघोषो धातृराष्ट्राणाम्। उसके नीचे वाला श्लोक हम जान लो। सघोषो धातृराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सघोषो धातृराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत्। हृदय को विदीर्ण करने वाले शंख की ध्वनि प्रारंभ हो गई। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। सभी राजाओं ने अपने अलग अलग प्रकार के शंखों को निकाला है, शंख ध्वनि की है, और परिणाम हुआ है कि युद्ध की घोषणा हो गई। क्योंकि पहले युद्ध की घोषणा युद्ध में बजने वाले वाद्य यंत्रों को बजाकर की जाती थी, शंख आदि ध्वनि करके की जाती थी।
और फिर नारायण परिणाम ये हुआ कि अर्जुन भगवान के सामने आकर हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अर्जुन कहते हैं, श्लोक नंबर 28 में देखिए। आप लोग थोड़ा पढ़ते चलेंगे, आदत डालिए। हम जानबूझ के आपसे पुस्तक का पन्ना पलटवा रहे हैं, इससे आपको गीता जी से परिचय होगा। मिला? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहता है, प्रभु सीदन्ति मम गात्राणि, मेरे जो गात्र हैं, मेरे जो हाथ पैर हैं, वो शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है। मेरे हाथ में पकड़ी हुई जो गांडीव है वो सरक रही है। और ऐसी स्थिति में अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है और ये घोषणा कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते तुम अर्जुन युद्ध करोगे क्यों नहीं? तो अर्जुन ध्यान रखिए, ऐसे अनर्बल रीजन देता है ना जिसका कोई हाथ पैर, और ये निशानी है कि अब अर्जुन अपनी स्वाभाविक स्थिति खो चुका है। लेकिन वैद्य कौन है? उपचार करने वाला कौन है? बोले कृष्ण जैसा वैद्य है। तो जब कृष्ण जैसा वैद्य हो तो रोगी भैया कैसा भी क्यों ना हो और रोग कितना भी असाध्य क्यों ना हो, उसका निदान तो होगा ही होगा। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे सामने आज युद्ध कर्तव्य बनकर आया है, इसलिए तुम इस कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन करो। मेरी माताओं बहनों भाइयों हाथ जोड़कर निवेदन करूं, कभी कभी आपके सामने युद्ध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं, अन्य कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और युद्ध ही एकमात्र आपके पास विकल्प बचता है, और युद्ध ही एकमात्र समाधान बचता है। आज अर्जुन के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प है नहीं। एक और चीज, आपके जीवन में कभी कभी युद्ध कर्तव्य बन जाता है। दोनों अलग बातें हैं। कभी कभी युद्ध ही कर्तव्य बन जाता है। आज अर्जुन जैसे क्षत्रिय वीर के सामने युद्ध ही एकमात्र कर्तव्य बचता है, और यदि ये अर्जुन अपने इस कर्तव्य से पलायन करता है तो अर्जुन कायर कहलाएगा। और इस बात को अर्जुन ने स्वीकार किया कि प्रभु मैं कायर हो रहा हूं, मुझ पर कृपा करो। मैं, मेरे जैसा वीर क्षत्रिय आज ऐसी परिस्थिति में फंस गया है, क्या करूं क्या न करूं कुछ सूझता नहीं। अच्छा, कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि नहीं? याद करिए, विचार करिए। इसलिए ये गीता केवल अर्जुन की नहीं है, ये गीता आपकी और हमारी कहानी है।
कभी कभी आपके सामने कोई विकल्प बचता ही नहीं है, क्या करूं क्या न करूं, कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, जैसे अर्जुन ने किया। और गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अर्जुन भगवान के सामने प्रार्थना करता है, प्रभु अब आपकी शरणागति में स्वीकार करता हूं, जैसी मर्जी आए वैसा मेरे ऊपर शासन करो। अब मेरे हाथ में अपना जीवन नहीं रहा, मैं मेरा जीवन आपको समर्पित करता हूं। जब आपके पास कोई समाधान न दिखाई दे तो जीवन को भगवान को समर्पित करके छोड़ दो, अपना हाथ पैर मत चलाओ। देखोगे समाधान निकलेगा। और एक गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़िए, इस पर हम कल व्याख्या करेंगे, आज समय पूरा हो रहा है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक आपको मिल गया होगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हर्षादिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है, प्रभु मैं कायरता रूपी दोष से उपहत हो गया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे हृदय पर शासन करो और मेरे लिए जो अच्छा हो वो बताओ, और आप जैसा बताओगे वैसा ही मैं करूंगा। इस श्लोक में 4-5 मुख्य बिंदु हैं, उनको मैं कल के सत्संग में विस्तार करूंगा। आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तदुपरांत आरती। अच्छा मंदिर ठीक है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप लोग अच्छे से गाइए, खूब सुंदर भाव से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
कल हम लोग पुनः 4 बजे से 6 बजे तक